भाई मेरे जो भी अपने भाई लोग हैं जो सऊदी आने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो सऊदी आओ अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन पहले यहाँ की कुछ चीज़ें आप लोग समझ लियो। जैसा कि आप लोगों का नहीं पता है कि सऊदी अरब का माहौल कैसा है। कुछ अपने भाई लोग ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं हुआ है, कौनों भी काम में आ जाते हैं, मजरे के काम में आ जाते हैं। में एक लड़का आवा रहा है, उसका कुछ पता नहीं रहा, वह पहली बार आवत रहा है, ना उसके घर के कोई रहत रहा है, कोई नहीं रहा है। वो बेचारा पहली बार आवा रहा है, यहाँ उसका कोई दोस्त रहत रहा है और वो दोस्त से बात कर लीस, दोस्त का वीज़ा निकाल दीस और वीज़ा निकालिस, वो बढ़िया खुशी खुशी बैठ लीस, चला हुआ। और यहाँ आवा एयरपोर्ट से कपिल उठा के जब उसका रेगिस्तान में छोड़ीस, तब उके समझ में आवा कि हमका हर समय यही जंगल में रहना है, 2 साल हमका यही जंगल में बिताना है। अब उसका ना कोई मिले ना कुछ, हर समय वो भेड़ बकरी में परेशान रहे और धूप अतनी हाट जी के कोई रिकॉर्ड नहीं, सैलरी बस वही 1200 रियाल। बेचारे भाई का पता नहीं रहा कि सऊदी अरब में ये तरीके से पहाड़ी एरिया हुआ है, अपने इंडिया जैसा नहीं है। सऊदी अरब जइबे तो वहाँ हमका अकेले रेगिस्तान में रहना पड़ी, जंगल में रहना पड़ी। अपने भाई का पता नहीं रहा, अपना भाई भी जो है बेचारा ऐसे आए गो, अब यहाँ आए के परेशान हो गए। समझ के आओ कि वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल दोनों एक जैसा है। इंडिया में हरियाली है, पेड़ हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर पहाड़ी एरिया है तब ऐसा है, और अगर रेगिस्तान है तो वहाँ तुमका एक पेड़ ना मिली, फुल रेगिस्तान रही। जहाँ तक तुम देखियो वहाँ तक दूर दूर तक तुमका सिर्फ रेगिस्तान नजर आई। अकेले दिन रात तुमका अकेले जंगल में रहना पड़ी, और जंगल में अकेले रहना भाई मेरे इतना आसान नहीं है। वही 300 बकरी के बीच में तुमका छोड़ दे, तुम अकेले वहीं रहो। जब कहो तुमका किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कपिल का फ़ोन करो, आज फ़ोन करियो तो वो 2 दिन बाद आई। तुमका वहीं में 2 साल बिताना है, और अगर वापस जियो तो तुम्हारा 1,00,000 1,50,000 रुपया बर्बाद है, क्योंकि एजेंट 1,20,000 1,10,000 इससे कम एजेंट लोग लियत नहीं है। 1,10,000 वो ले ले आए, तुमका यहाँ भेजा दें। अब तुम यहाँ रह पाओ या ना रह पाओ वो आपके ऊपर है। तो यहाँ आए गई तरीके से पैसा न फंसाओ, पहले यहाँ का माहौल समझ लियो। यहाँ तुमका उठाई कपिल और सीधा लाए के रेगिस्तान में छोड़ दी, अब तुमका 2 साल वही रेगिस्तान में बिताना है। अब यहाँ तुम हमका तो देख ही रहे हो, हम यही जंगल में हर समय बने रहे थे, और भेड़ बकरी वालों का एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिले थे। एक दिन की कपिल लोग छुट्टी नहीं दिए थे कि एक दिन की छुट्टी दे दिए। तो कोई कंपनी में अगर तुम काम करे यहाँ आ रहे हो तो वहाँ तुमका छुट्टी मिली। ड्राइवरी में हो तब वहाँ पर भी ड्यूटी का एक टाइम है। वहाँ जो है तुमका जब काम आई तब काम करी हो, आदमियों के बीच में रही हो। लेकिन यूँ भेड़ बकरी का काम ऐसा है, भेड़ बकरी मजरा ना इमा कोई ड्यूटी का टाइम हुआ है, रात बिरात उठ के काम करना पड़ा था, एनी टाइम इमा ड्यूटी रहा है, और हर समय जंगल में रहो। तो ये सब चीज़ों से भाई मेरे आप लोग सावधान रहो कि यहाँ आने के बाद अगर फंस गए हो तब कुछ हो नहीं सकत है, पैसा बर्बाद हो जाए, और या तो फिर 2 साल झेलियो। और यही के लिए भेड़ बकरी में कुछ लोग अपने भाई लोग आवत हैं तो उनका वापस जाना पड़ा, तो उनका कुछ पता नहीं है, वो यही समझ लिए थे कि अपने इंडिया जैसा माहौल हो। अगर भेड़ बकरी हेरा गए तो कपिल सैलरी काट ले। ये पहाड़ी के बीच में यहाँ अगर इधर उधर अतिबो ना ध्यान दे, इधर उधर कोनो बकरी हेराए गए, बच्चा हेराएगा तो समझ लो सैलरी ख़त्म है, और हड़काई अलग से। ये सब चीज़ें हैं भेड़ बकरी में, यही के लिए लोग आने से डरते हैं। ये जंगल बंजर में को रहने के लिए आवे, और सैलरी बस वही 1,000 1200 रियाल। तो एक लिए भाई मेरे आप लोग आने से पहले सावधान रहो, सतर्क रहो।